हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेया और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। उस ट्रिक के साथ आप 1 to 20 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिन्हें अभी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ऐड किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। 9th क्लास में हमें बेसिकली 1 to 30 याद करने की जरूरत होती है या 1 to 20, पर मुझे लगता है 30 तक करनी चाहिए बिकॉज जब हम केमिकल फॉर्मूलाज की बात करें तो उसके लिए सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। चलिए आज मैं आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के ट्रिक बता देती हूँ। ये ट्रिक सिर्फ 1 to 20 तक ही एप्लीकेबल होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मेरी वीडियो के साथ साथ आप एक नोटबुक खोल लीजिए जिसमें आप सारा ये जो मैं बोलूँगी या लिखवाऊंगी वो आप लिख लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको याद करने में ईजी होगा। अब देखिए, जैसे हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें सोलर सिस्टम याद करने के लिए ना कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं। जैसे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, माई से मरकरी, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, है ना। तो ये इसी तरह से मैं आपको केमिस्ट्री के लिए भी एक ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ। तो बेसिकली इट इज हाई हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा सेगा मैजिस्ट्रेट, ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर केयरफुली। सुन के हंसी आ रही होगी, बट यही है ट्रिक जिसे याद रखना है और ये याद हो जाती है, 1-2 बार पढ़ने में याद हो जाती है। हाई यानी हाइड्रोजन, हेलो यानी हीलियम, लिसन यानी लिथियम। देखा, इस तरह से हाई हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगासेगा मैजिस्ट्रेट, ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर केयरफुली। तो पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप ये लिखिए, साथ साथ में याद हो जाएगा। हाई हेलो लिसन BBC, ये ध्यान रखना, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा सेगा, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये याद करना इंपॉर्टेंट है। मैजिस्ट्रेट, ऑल सी पीपल शुड, एक सेंटेंस की तरह ना, पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर केयरफुली। अब ये एक सेंटेंस बन गया ना, तो सेंटेंस में चीजें याद रखना हमारे ब्रेन के लिए ज्यादा इजी होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम भी बता दूं। जैसे हाई है तो यहाँ से आप साथ ही लिख लीजिए हाइड्रोजन, क्योंकि ये साथ साथ में इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि ना जैसे जैसे हम लिखते हैं और बोलते हैं तो वो साथ साथ ही माइंड में अडेप्ट करना शुरू हो जाता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं आपको लिखवा रही हूँ और इसे लिखिएगा जरूर, ठीक है, तब ये याद होगा आपको। सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो पहला एलिमेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन। हेलो से हीलियम, एल लिसन यानी लिथियम, आफ्टर दैट इट्स बेरिलियम, फिर बी से होगा बोरॉन, फिर आएगा कार्बन, न्यूज से आ जाएगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, आफ्टर दैट फ्लोरीन, ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज नियॉन एंड सेगा से आपके पास आ जाएगा सोडियम, मैजिस्ट्रेट से मैग्नीशियम, उसके बाद आ जाएगा ऑल से एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट सिली से सिलिकॉन। देखा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, वो तो आसानी से पता चल जाएंगे कि तो यही आएगा। एक आपको क्लू मिल जाएगा, ये एक हिंट मिल जाता है हर बार, ठीक है। उसके बाद आ गया ईथर, दैट इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। उसके बाद है शुड, सल्फर, उसके बाद है क्लियर, दैट इज क्लोरीन, उसके बाद है अरिथमेटिक, दैट इज आर्गन, उसके बाद है पेपर यानी पोटेशियम, पोटेशियम के बाद 20th नंबर पे आता है कैल्शियम। दिस इज व्हाट इट इज। इजी है कि नहीं? देखो, इजी का तरीका याद करने का, हाई हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा सेगा मैजिस्ट्रेट, ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर केयरफुली।
उसी से ही हमने सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में याद किया 1 से 20 तक के। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार बोरॉन पहले लिख देते हैं, बेरिलियम बाद में लिख देते हैं। यहाँ कंफ्यूजन होने के लिए याद रखना बोरॉन कार्बन, अन है पीछे तो दोनों साथ रहेंगे, इसलिए ऊपर कौन हो जाता है, बेरिलियम। ओके, तो अब ना मैं साथ ही में आपको इनके सिंबल्स भी बता देती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, उसके बाद हीलियम का सिंबल होता है He, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हम दोनों का H भी ले सकते हैं ना। उसके बाद लिथियम, लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम Br, बोरॉन अकेला B, कार्बन अकेला C। इन्हीं तरह से जैसे इनके हमने हिंट्स यूज किए थे, इनके सिंबल्स भी इसी तरह से सेम है। ओके, बेरिलियम हो गया Be, बोरॉन का हो जाएगा B, कार्बन का हो जाएगा C। ये जो बोरॉन और कार्बन है उनके जो हिंट्स हमने यूज किए थे उनके सिंबल्स भी सेम उसी तरह से है। उसके बाद आगे नाइट्रोजन दैट इज N, ऑक्सीजन का तो सबको पता है O, फ्लोरीन की बात करें तो F, नियॉन की बात करें Ne, सोडियम, सोडियम का सिंबल S से नहीं होता, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, Na होता है सोडियम का सिंबल। ओके, मैग्नीशियम इज Mg, एल्यूमिनियम इज Al, ओके, सिलिकॉन इज Si, ये हो गया सिलिकॉन। ठीक है, अब देखो फास्फोरस का सिंबल है P, ठीक है, सल्फर का सिंबल S, क्लोरीन का होता है Cl, ये तो याद हो जाएंगे, आर्गन का होता है Ar, पोटेशियम का भी सोडियम की तरह अलग होता है। सोडियम का नाम सोडियम है लेकिन सिंबल Na है, उसी तरह से पोटेशियम का नाम पोटेशियम है लेकिन सिंबल है उसका K है उसका सिंबल। कैल्शियम का होता है Ca। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे के सारे सिंबल्स भी साथ में बता दिए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी इस तरह से इनके सिंबल। अब मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर भी साथ में बता देती हूँ, दैट इज 1 2 3 4। ये कुछ सीक्वेंस में जो मैंने लिखे हैं ये इनके एटॉमिक नंबर ही साथ में बताए जा रहे हैं। 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। अगर मैं बोलूँ मुझे बोरॉन का एटॉमिक नंबर चाहिए तो यू विल से इट्स 5। आपको पोटेशियम का देंगे एंड यू विल से इट्स 19। अगर मैं पूछूं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है तो आप कहेंगे सोडियम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आ सकते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ सकते। तो आई होप इस ट्रिक से ना इजीली आपको याद हो जाए, बिकॉज सीक्वेंस में याद होना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एटॉमिक नंबर आपको याद करने ही है लेकिन ये सीक्वेंस में याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस करवाने के लिए इस तरह से ये ट्रिक जो है यूज करी है। तो ये आप अच्छे से इसे क्रैम करिए, समझिए, लिख लिख के देखिए। और आई एडवाइज यू कि आप एक पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट निकलवा के अपने रूम में पेस्ट कर दीजिए। आते जाते जब भी आपको टाइम मिले जरूर पढ़ें, उसी की मदद से जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, साथ में उनके सिंबल्स भी। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।